घूमने के लिए तो भारत में कई अलग अलग राज्य हैं और सभी राज्यों में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां घूमने जाया जा सकता है। लेकिन बात नॉर्थ इंडिया की करें, उत्तरी भारत की करें, तो यहाँ के हिल स्टेशन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। फिर चाहे वो हिल स्टेशन कश्मीर के हों या हिमाचल के या फिर उत्तराखंड के, सभी एक से बढ़कर एक हिल स्टेशन है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल यात्रा के लिए आते हैं। आप उत्तराखंड में कहां-कहां घूम चुके हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन पर लेकर चलूंगा जो उत्तराखंड का स्वर्ग कहलाया जाता है, जिसे उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन बोला जाता है। वो ना मसूरी है, ना नैनीताल, ना कौसानी, ना मुंशियारी। मैं बात कर रहा हूँ हर्षिल की। कैसे आप हर्षिल आ सकते हैं, हर्षिल में कहां घूमने जाना चाहिए, बस, टैक्सी, होटल, शेयर टैक्सी पर कितना खर्चा होगा, पूरे टूर में लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, ऐसी संपूर्ण जानकारी हर्षिल टूर की आज मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि हर्षिल में किस बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हर्षिल। सबसे पहले बात करते हैं कि हर्षिल कैसे पहुंचा जाए। हर्षिल कैसे पहुंचा जाए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर्षिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है और चारों धाम में से गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। तो आप गंगोत्री यात्रा के दौरान भी हर्षिल घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हर्षिल कैसे पहुँचा जाए। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो हर्षिल का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहां से 245 किलोमीटर की दूरी पर है हर्षिल। ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। समय करीब 8 घंटे लगते हैं। टैक्सी आपको मिल जाएगी, 5 या 6 हजार रूपए चार्ज करेंगे देहरादून एयरपोर्ट से हर्षिल ड्रॉप करने के। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून है। हरिद्वार से दूरी 268 किलोमीटर, देहरादून से 245, ऋषिकेश से 244। ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। जब करीब 250 किलोमीटर बाय रोड चलना है तो बाय रोड ही बता देता हूँ कि हर्षिल कैसे पहुंचा जाए। देखिए, अगर आपको बाय रोड जर्नी करनी है तो कम से कम आप देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश तो पहुंच ही जाइए, चाहे ट्रेन से, चाहे फ्लाइट से या किसी दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है हर्षिल की। बाय रोड जाने के भी 2 अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता है कि अगर आप देहरादून में मौजूद हैं तो आप देहरादून से मसूरी की तरफ चलिए। वहाँ से धनोल्टी कट से सुवाखोली आपको आना होगा और सुवाखोली से एक रास्ता जाता है उत्तरकाशी तक। सुवाखोली से उत्तरकाशी जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ते की चौड़ाई कम है, सिंगल रोड है, लेकिन खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। बीच में आप मोरियाना टॉप से होकर निकलेंगे। चिन्यालीसोड़ जाकर ये रास्ता मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप उत्तरकाशी जाएंगे, उत्तरकाशी से आप गंगनानी होते हुए हर्षिल पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि आप देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं भी मौजूद हैं, आप गंगोत्री जाने वाले मेन हाईवे को पकड़ लीजिए, जिसमें आप अगर देहरादून है तो आप ऋषिकेश आ जाइए, आप हरिद्वार हैं तो ऋषिकेश आ जाइए और ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए चिन्यालीसोड़ और फिर उत्तरकाशी और उसके बाद हर्षिल जा सकते हैं। 2 अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप देहरादून से मसूरी वाले रास्ते से जाते हैं, सुवाखोली वाले रास्ते से जाते हैं और आप देहरादून के सिटी सेंटर में मौजूद हैं तो वहां से मात्र 216 किलोमीटर की दूरी पर है हर्षिल। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप देहरादून से मसूरी होते हुए हर्षिल जा सकते हैं। मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देहरादून में अगर आप हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो मसूरी वाले रास्ते को चूज कर लीजिए, आप चाहे तो ऋषिकेश, नरेंद्र नगर वाले रास्ते को चूज कर लीजिए। चॉइस आपकी है। हरिद्वार या ऋषिकेश में है अगर आप, तो आपके लिए मेन रास्ता ही बेस्ट होगा। आप ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये बात हुई रास्ते की। अगर आपके पास अपनी कार या बाइक है तो किसी भी रास्ते से चले जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, वो कैसे जाएंगे उसके भी मैं तरीके बता देता हूँ। बस भी है, शेयर टैक्सी भी है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे जा सकते हैं। अगर आप देहरादून में तो देहरादून से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएंगी उत्तरकाशी के लिए। बुलेरो चलती हैं,
मेन सिटी सेंटर से ही, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास से, जो आपको उत्तरकाशी ड्रॉप करेंगी। 400 रुपए के आसपास वो चार्ज करते हैं, 400-500। अब उत्तरकाशी से हर्षिल की दूरी करीब 78 किलोमीटर है। उसके लिए आपको दूसरी शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसमें 150 से 200 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये होता है अगर आप देहरादून में हैं। वैसे ही आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से भी शेयर टैक्सी मिल जाएगी, इसमें 400 से 500 रुपए लगेंगे। डायरेक्ट हर्षिल तक भी टैक्सी मिल सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। लेकिन उत्तरकाशी तक बहुत सारी शेयर टैक्सी चलती हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से और ऋषिकेश मेन बस स्टैंड के पास से, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो देहरादून से हर्षिल के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, लेकिन हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, ऋषिकेश से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वो डायरेक्ट बस कौन सी है और किस समय मिलती है। देखिए, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि हर्षिल गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ भी है वहाँ से जो बस गंगोत्री धाम के लिए जाती है उसको पकड़ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से गंगोत्री धाम का बस का किराया करीब 850 रुपए है। ऑर्डिनरी बस है, सुबह 7 बजे चलती है हरिद्वार से और सुबह 8 बजे चलती है ऋषिकेश से। शाम को 7 बजे के आसपास ये गंगोत्री पहुंचती है, लेकिन उससे पहले रास्ते में ही पड़ता है हर्षिल। आप हर्षिल उतर जाइए, आपको गंगोत्री तक नहीं जाना है, आप हर्षिल उतर जाइए तो आप बस के थ्रू भी हर्षिल पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बस 4 धाम यात्रा के दौरान ही चलती है। जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तभी ये बस चलती है। उसके बाद ये बस सर्विस बहुत कम हो जाती है, मतलब आपको उत्तरकाशी तक बस मिल जाएगी और उसके बाद आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 4 धाम यात्रा के दौरान ही हर्षिल घूमने जा सकते हैं। हर्षिल एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये हर्षिल के हैं। आप किसी दूसरे हिल स्टेशन को भूल जाएंगे हर्षिल के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद। अगर आपको शांति पसंद है, आपको पीस पसंद है, तो हर्षिल आप ही के लिए बसा हुआ है। आपके पास अपनी कार है, बाइक है तो सबसे बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं। आप किसी भी रास्ते से बहुत आसानी से हर्षिल पहुंच जाएंगे। 7 से 8 घंटे का सफर रहेगा, चाहे आप देहरादून में हैं चाहे आप हरिद्वार में हैं। ऋषिकेश में हैं तो थोड़ा और कम समय लगेगा। तो ये सब बातें होती हैं हर्षिल पहुंचने की। हर्षिल एक छोटा सा गांव है। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर हर्षिल के लिए एक रास्ता डाइवर्ट होता है। एक बड़ा सा गेट है, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये हर्षिल के अंदर जाने वाला ही रास्ता है। हर्षिल बेसिकली एक कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पर एक आर्मी की छावनी है, इसीलिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। गेट से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है और मेन हर्षिल गांव में पहुंचते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हर्षिल गांव का है। ये जो जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं यही यहाँ का एक मेन टैक्सी स्टैंड है। यहीं से आपको बोलेरो मिल जाएगी डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। देहरादून के लिए भी यहाँ से गाड़ियां चलती हैं। उत्तरकाशी के लिए तो यहाँ से बहुत सर्विस है। उत्तरकाशी से आपको देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे जाने के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। खूबसूरत हिल स्टेशन है, छोटा सा गाँव है, आसपास में काफी सारे होटल्स हैं। चलिए होटल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। हर्षिल में अगर आपको रुकना है तो आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा। हर्षिल में बहुत सारे तो होटल्स नहीं है, चुनिंदा होटल्स हैं, लेकिन आपके लिए काफी है। किराए की बात करूँ तो 1000 से 1500 रुपए में स्टार्टिंग हो जाती है हर्षिल में रूम की। हालांकि इससे महंगे होटल्स भी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर आप होटल ले इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आप हर्षिल मेन गांव में भी होटल ले सकते हैं। आप चाहें तो मेन रोड पर धराली में भी आप होटल ले सकते हैं। आप चाहें तो बागोरी गांव है हर्षिल के अंदर ही एक रास्ता जाता है, वहाँ पर एक खूबसूरत होम स्टे है। एक नहीं एक्चुअली 2-3 होम स्टे हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। हर्षिल में कैंप साइट भी है, बहुत खूबसूरत कैंप साइट है भागीरथी नदी के किनारे, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि हर्षिल गाँव भागीरथी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आसपास के पहाड़ के नज़ारे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पर एक GMVN का गेस्ट हाउस भी है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं, जिसमें 1500-1600 रुपए के आसपास एक कमरे का किराया है। बहुत अच्छी लोकेशन पर बसा हुआ है। वहाँ से पूरे हर्षिल वैली के बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब बातें होती हैं हर्षिल में रुकने की। अब बात करते हैं कि हर्षिल आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएं, कहाँ कहाँ घूमने जाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको लोकल हर्षिल घुमाऊंगा। हर्षिल मेन गांव में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। देखिए ये जो आप यहाँ पर कुछ दुकानें देख रहे हैं यही यहाँ का एक छोटा सा बाजार है, आप बाजार में घूम सकते हैं। चलिए मैं आपको मेन हर्षिल गांव के अंदर लेकर चलता हूँ। गांव की कुछ उन गलियों में लेकर चलता हूँ जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, यहाँ की पीस लोगों को बहुत पसंद आती है। भीड़ भाड़ से हटके अगर आपको कुछ समय शांति से पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत वैली में बिताना है तो हर्षिल आप ही के लिए है। यहाँ पर एक पर्यटक आवास गृह भी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। GMVN गेस्ट हाउस यहाँ पर है। ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं ये हर्षिल की हैं। बहुत शांत और बहुत खूबसूरत
वैली में बसा हुआ है हर्षिल। यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, छोटा सा गांव है लेकिन सुविधाएं सारी मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। हर्षिल के मेन रोड पर भी काफी सारे होटल्स हैं और गांव के अंदर भी 2-3 होटल्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहाँ भी रुक सकते हैं। हर्षिल में सेब की खेती बहुत ज्यादा होती है। ये आसपास में जो आप बाग देख रहे हैं, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये सेब के पेड़ हैं। हर्षिल के सेब पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कुछ और खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है GMVN टूरिस्ट गेस्ट हाउस का, तो यहीं पर वो GMVN का टूरिस्ट गेस्ट हाउस है हर्षिल गांव के अंदर। यहाँ भी आप रुक सकते हैं। GMVN गेस्ट हाउस में उनकी अपनी किचन भी है, खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, एक रेस्टोरेंट भी अंदर बना हुआ है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये GMVN गेस्ट हाउस के सामने से व्यू है। खूबसूरत भागीरथी नदी का नजारा यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अभी मैं हर्षिल के पोस्ट ऑफिस पर मौजूद हूँ। सामने लिखा हुआ है डाकघर हर्षिल। एक मूवी का पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। ये पोस्ट ऑफिस उस मूवी में कई बार दिखाया गया था। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप इस जगह को जरूर पहचान सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उस मूवी को देखिए, तब आप हर्षिल की खूबसूरत नज़ारे वहाँ भी देख पाएंगे। सेब के बाग के बीच से निकलते हुए हम वापस हर्षिल के मेन रोड पर आ चुके हैं। आसपास में कुछ दुकानें हैं, बहुत बड़ा बाजार नहीं है लेकिन टूरिस्ट के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये व्यू देखिए आप। चलिए कुछ और दूसरी जगहों पर मैं आपको लेकर चलता हूँ हर्षिल में। हर्षिल ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। हर्षिल गाँव में भागीरथी नदी पर जगह जगह खूबसूरत लोहे के पुल बने हुए हैं। उन पुल से गुजरना, वहाँ से भागीरथी नदी का और हर्षिल वैली का नज़ारा देखना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव देता है। एक शांत हिल स्टेशन है। लोगों की बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि हर्षिल नाम का भी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आपको उत्तराखंड का विलेज टूर करना है, उत्तराखंड के गाँवों का टूर करना है तो आप हर्षिल आइए। हर्षिल आने के बाद आप यहाँ कई अलग अलग गाँवों में विजिट कर सकते हैं। आज मैं उन सभी जगहों पर आपको लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। बर्फ से ढके स्नो कैप माउंटेन भी यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। सर्दियों में अगर आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। उस समय यहाँ की खूबसूरती 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ जो है बागोरी गाँव। हर्षिल मेन गांव से ही अंदर की तरफ एक रास्ता जाता है। भागीरथी नदी पर बने कई अलग अलग लोहे के ब्रिज से निकलते हुए हम बागोरी गांव तक जाएंगे। खूबसूरत व्यूज देखते हुए, आसपास के शानदार नज़ारे देखते हुए हम अभी मौजूद हैं बागोरी गांव के मेन एंट्रेंस गेट पर। यहाँ सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। 2019 में बागोरी गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। यहाँ के उत्कृष्ट कार्य और स्वच्छता के लिए इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए गांव के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर घूमने के लिए, क्यों यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। हर्षिल से गंगोत्री धाम की दूरी मात्र 26 किलोमीटर रह जाती है और यहाँ से और भी काफी सारी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। मैं सभी जगहों के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। ये बागोरी गाँव का एक बुद्ध मंदिर है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें से ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, भूटिया प्रजाति के लोग हैं। गांव के घर किसी नॉर्मल गांव के घर से बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर घर यहाँ पर लकड़ी से बनाए गए हैं। ये है गांव की एक मोनेस्ट्री। आप यहाँ घर देख ही रहे होंगे, लकड़ी से घरों को बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, काफी नुकसान भी लोगों को हो जाता है, तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें दोबारा से तैयार किया जा सके। ये बागोरी गांव की गलियां हैं। इस बागोरी गांव में एक खूबसूरत होम स्टे भी मौजूद है। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। उसी होम स्टे में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। मैं आज आपको उत्तराखंड का विलेज टूर करा रहा हूँ, वो भी उत्तराखंड के स्वर्ग में। गाँव की इन गलियों से घूमते हुए, अलग अलग रास्तों से घूमते हुए हम गाँव के लास्ट छोर पर पहुँचे। वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि दूर दूर तक एक खुला मैदान है। सामने से भागीरथी नदी आ रही है और उसके पीछे ऊंचे ऊंचे स्नो कैप्ड माउंटेन साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक रंगीली देवी मंदिर भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। बागोरी गांव के इस अंतिम छोर से बताया जाता है कि यहाँ से एक रास्ता हिमाचल प्रदेश के चितकुल तक जाता है। पैदल ट्रैक है। बहुत कम लोग, बहुत रेयर कुछ लोग ही यहाँ से उस पैदल ट्रैक को करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हर्षिल में ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। तो आप चाहें तो यहाँ से सीधे हिमाचल प्रदेश के चितकुल तक भी एक
ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन काफी रिस्की है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप आइए यहाँ के इन खूबसूरत गाँवों में विजिट कीजिए, इस खूबसूरत वैली को एंजॉय कीजिए। इसके अलावा बागोरी के बाद आप जा सकते हैं धराली गाँव। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये धराली गाँव के हैं। हर्षिल से धराली गाँव की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। हर्षिल से मेन रोड पर आइए, जो रोड गंगोत्री धाम और उत्तरकाशी के लिए जाता है, वहाँ से गंगोत्री की तरफ 4 किलोमीटर की दूरी पर धराली गाँव है। धराली जाना जाता है अपने सेब की खेती के लिए, एप्पल ऑर्चार्ड के लिए। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सेब की खेती होती है। आसपास में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ मौजूद है। रुकने की भी काफी व्यवस्था है। सस्ते होटल से लेकर महंगे रिजॉर्ट तक भी यहाँ पर अब बन चुके हैं। बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। यहाँ भी 2-3 बहुत अच्छी जगह हैं। आप यहाँ मौजूद कल्प केदार मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये कल्प केदार मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर पहले यहाँ नहीं था, लेकिन जब खुदाई हुई तो ये मंदिर नीचे से निकला, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं। ये मुख्य शिवलिंग है और ये मंदिर के पास का नजारा है। मंदिर लगभग पानी में डूबा हुआ है, नीचे लोग नहीं जा पाते हैं, ऊपर से ही मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा करने के बाद यहाँ के दर्शन पूरे माने जाते हैं। बहुत शानदार जगह है, ऐतिहासिक जगह है। मंदिर को देखने के बाद लगता है कि मंदिर बहुत पुराना है और जिस तरह से मंदिर का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो भी एक अद्भुत नजारा है। धराली से एक रास्ता मुखबा गांव के लिए जाता है, वहाँ भी मैं आपको ले चलूंगा और वहाँ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये धराली गाँव है। धराली से जो रास्ता मुखबा गाँव के लिए जाता है उसमें थोड़ा सा पैदल ट्रैक करना पड़ता है। और मुखबा गांव वो गांव है जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगोत्री धाम की जो पूजा मुखबा गांव में मौजूद मंदिर में की जाती है। यहीं पर गंगोत्री धाम की शीतकालीन गद्दी स्थल है, वहां मैं आपको लेकर चलूंगा। ये व्यू आप देख रहे हैं ये सेब के बाग हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि धराली सेब की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के सेब अगर आपको खरीदने हैं तो वो आपको हर्षिल वैली, धराली और मुखबा के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। भागीरथी नदी पर बने एक लोहे के खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज से निकलकर हम पहुंचेंगे मुखबा गांव। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है भागीरथी नदी। थोड़ा सा पैदल रास्ता है, हालांकि अब मुखबा गांव तक मोटरेबल रोड भी बनाया जा रहा है। आप चाहे तो गाड़ी लेकर भी, बाइक लेकर भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन असली मजा तो यहाँ के पैदल रास्तों का है। आप समझ पाएंगे कि उत्तराखंड में गांव के लोग किन किन रास्तों से निकलते हैं। वो एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आप हमारी तरह ऐसे ही पैदल जा सकते हैं। बहुत ज्यादा पैदल आपको नहीं चलना पड़ेगा। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये मुखबा गाँव का है और यहाँ से जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरा धराली गाँव का भी एक खूबसूरत व्यू मैं देख पा रहा हूँ। उसके साथ में भागीरथी नदी का भी एक शानदार व्यू देखने के लिए मिल रहा है और दूर दूर पहाड़ों पर बर्फ के भी नज़ारे देखे जा सकते हैं। ये जो सामने मंदिर है यही मुखबा का वो मंदिर है जो गंगोत्री धाम की गद्दी स्थल है। चलिए मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। मुखबा गांव भी ठीक बागोरी गांव के जैसा है। यहाँ के घर भी वैसे ही बने हुए लकड़ी के, बहुत पुराने घर हैं। देखकर लगता है कि काफी पुराने, लकड़ी काफी ज्यादा पुरानी है। यहाँ का आर्किटेक्ट भी पूरी तरह से अलग है। यहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भूटिया प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ पर आप 2 रास्ते देख रहे होंगे। एक रास्ता सीधा जा रहा है, ये मोटरेबल रोड है जिसके थ्रू आप यहाँ तक आ सकते हैं। एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ हम जा रहे हैं, ये पैदल रास्ता है। पैदल रास्ता शॉर्टकट है। आप चाहे तो घूमते हुए पहाड़ों पर यहाँ की खूबसूरत वैली को एंजॉय करते हुए पैदल भी आ सकते हैं। अगली जगह है, यहाँ आप हर्षिल आने के बाद गरतांग गली देखने के लिए जा सकते हैं। गरतांग गली भी एक हिस्टोरिकल जगह है। क्यों फेमस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर्षिल से करीब 15 किलोमीटर गंगोत्री रोड पर गरतांग गली मौजूद है। लंका ब्रिज से ठीक पहले ये जो एंट्रेंस गेट देख रहे हैं ये गरतांग गली जाने का रास्ता है। गरतांग गली क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है। इंडियन को 150 रुपए का, फॉरेनर्स को 600 रुपए का। टिकट लेने के बाद आप अंदर जा पाएंगे। एक पैदल रास्ता है, लकड़ी का रास्ता बनाया गया है। जो रेलिंग है, जो पूरा ट्रैक बनाया गया वो लकड़ी का बनाया गया। ये रास्ता सीधा तिब्बत तक जाता है। पुराने समय में तिब्बत और भारत के बीच जो व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था। इसी रास्ते से माल तिब्बत जाता था और इसी रास्ते से माल तिब्बत से भारत में आता था। अब यहाँ पर वो व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। अब इसको टूरिस्ट के लिए रखा गया है। बहुत शानदार जगह है। हालांकि यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर गैप बनाकर चलें, धीरे धीरे चलें, उछलते कूदते ना चलें। यहाँ पर किसी तरह की कुकिंग आप नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग आप यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लकड़ी से बनाया गया रास्ता है।
लेकिन एक शानदार एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी जगह आप यहाँ से गंगोत्री धाम ऑब्वियसली जा ही सकते हैं। अगर आप गंगोत्री धाम यात्रा पर हैं तो आप इन सभी जगहों को घूम भी सकते हैं। एक और जगह है, यहाँ पर आप दयारा बुग्याल देखने के लिए जा सकते हैं। दयारा बुग्याल हर्षिल से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पर नहीं, एक्चुअली जब आप रिटर्न आएंगे, हर्षिल से वापस आएंगे, तब आप दयारा बुग्याल जा सकते हैं। हर्षिल से आप भटवाड़ी वापस आइए, भटवाड़ी से करीब 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पर दयारा बुग्याल है। थोड़ा सा पैदल चल के आपको दयारा बुग्याल तक पहुंच जाएंगे। शानदार जगह है, दूर दूर तक हरा भरा घास का मैदान, सामने आप स्नो कैप माउंटेन देख पाएंगे। विंटर्स में अगर आप यहाँ आएंगे तो बर्फ से ढका हुआ पूरा नजारा आप यहाँ देख सकते हैं। तो हर्षिल टूर एक बहुत खूबसूरत टूर रहता है, पीसफुल, शांति भरा टूर रहता है। कब आप हर्षिल घूमने आ सकते हैं? आप पूरे साल कभी भी आइए। गंगोत्री धाम यात्रा हो रही है या नहीं हो रही है, आप कभी भी हर्षिल आ सकते हैं। सर्दियों में आएंगे तो भारी बर्फबारी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। गर्मियों में आएंगे तो यहाँ का सुहावना मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। हमेशा यहाँ ठंड बनी रहती है। बरसात के सीजन में आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो चॉइस आपकी, आप पूरे साल कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हालांकि सर्दियों में जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो यहाँ आने वाले रास्तों पर भी काफ़ी बर्फबारी हो जाती है। तो उस समय आप अगर अपनी गाड़ी ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप आराम से यहाँ पहुँच पाएंगे। फूड की बात करते हैं तो साधारण खाना ही यहाँ पर मिल पाता है। हालांकि आप यहाँ के कुछ होम स्टे में ऑथेंटिक गढ़वाली खाना भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हर्षिल आने के बाद। आप यहाँ के सेब जरूर लेकर जाइएगा, खाइएगा भी और घर भी लेकर जाइएगा। कुछ अलग ही सेब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। हर्षिल की नाइट लाइफ की बात करें तो नाइट लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है, यहाँ कोई मॉल रोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग शांति सुकून फील करने के लिए पहाड़ों के बीच एक वैली में कुछ समय सुकून से बिताने के लिए आते हैं। अगर आपको पहाड़ों की ये शांति पसंद है तो हर्षिल आप ही के लिए है। कितने दिन का टूर बनाए, ये भी एक अच्छा सवाल है। हर्षिल में आप एक रात भी रुकेंगे ना तो इन सभी जगहों को बहुत आराम से घूम लेंगे। मेरे हिसाब से 2 रात रुकिए, एक रात हर्षिल रुक जाइए और एक रात उत्तरकाशी रुक जाइए। ऐसे में आप हर्षिल के आसपास की इन सभी जगहों को तो घूमेंगे ही, साथ में उत्तरकाशी भी घूम लेंगे। बजट की बात करें तो बहुत लो बजट में आप ये टूर कर पाएंगे। शॉपिंग पे तो कोई खास खर्चा आपका यहाँ होना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बाजार नहीं है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन पर भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। फूड भी नॉर्मली यहाँ पर आपको मिलेगा। घूमने के लिए जितनी भी जगह मैंने आपको बताई उनमें से काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पैदल ट्रैक करके भी घूम सकते हैं। करतांग गली थोड़ा दूर है, 16 किलोमीटर, वहाँ आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा या शेयर टैक्सी से जाना पड़ेगा। बाकी सभी जगहों पर ऑलमोस्ट आप पैदल ही घूम लेंगे। चाहे वो धराली है 4 किलोमीटर, आप चाहे तो पैदल ट्रैक करके हर्षिल में अंदर से ही निकल सकते हैं, और भी छोटा पड़ेगा। मुखबा आप पैदल घूम लेंगे, बागोरी गांव आप पैदल घूम लेंगे। पूरा हर्षिल लोकल बाजार प्लस लोकल जितनी भी जगह है हर्षिल की, वो आप पैदल घूम लेंगे। बहुत अच्छी जगह है। शाम के वक्त हर्षिल में भागीरथी नदी के किनारे बैठने का भी एक अलग ही मजा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वीडियो में शायद आप उतना नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब रियल में आप यहाँ अगर देखेंगे ना तो बहुत शानदार जगह है। उम्मीद करता हूँ हर्षिल टूर की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप जरूर प्लान बनाएंगे हर्षिल घूमने का। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी ही अलग अलग जगहों की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर नई टूर की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।